Hello, my dear student. Welcome again in VM2 classes. Today we are discussing the introduction of Term 1, Chapter 2, the matrix. If you know about the matrix, that's good. And we are discussing the syllabus of Term 1 and Term 2 in previous lecture. So today we are starting the class 12th mathematics for CBSE board. Okay. Now we are discussing the matrix. What is the matrix? Who invent the matrix, and how to introduce the matrix in the world, and first time who use in the matrix word in the world. If you know about that person, the person name is J.J. Sylvester. J.J. Sylvester in 1850. In 1850, the word use matrix in the world first time. If you know about the matrix is the systematic way to arrange numbers in the rectangular array form. Okay, if you know about the numbers, that's good. Look at here. If you write down, if you go a journal store, and that person, you purchase something like 5 rupees, 10 rupees, 15 rupees, 16 rupees, and the number of pieces of biscuits. Okay, if you make the table, 5 rupees, 3 piece, 10 rupees, 7 piece, 15 rupees, 10 piece, and 16 rupees, 20 piece. Look at here, this is arrangement of numbers. This is arrangement of numbers. How? कैसे किया गया है? 5, 10, 15, 16, 3, 7, 10, 20. अब आप देख रहे होंगे कि ये कुछ इस तरह से लिखा गया है, तो ये अगर इसको आप देखिए तो ये मैट्रिक्स है। इसको हम लोग यूज कर रहे हैं बहुत दिन से, बट हमें ये पता नहीं था कि ये मैट्रिक्स है। तो ये किसने बताया? जे सिल्वेस्टर ने बताया 1850 में। जे सिल्वेस्टर, सॉरी, SYL, just one second. SYLVESTER, Sylvester, 1850. Use matrix word. Used first time matrix word. Okay, अब हम इसको कैसे लिख सकते थे? 15, 5, 10, 15, 16, 3, 7 और क्या था? 10, 10, 20, 10, 20. अगर हम इसको एक बॉक्स में बंद कर दें, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, सुहाना सा। ये एरो नहीं होता बेटा, यहाँ ऐसा, फिर एरो लगा दिया, गलत बात, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कैसा? रेक्टेंगुलर एरे। ये कैसा है? रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। अगर रेक्टेंगुलर एरे रिप्रेजेंटेशन है तो हम उसको क्या बोलने वाले हैं? मैट्रिक्स बोलने वाले हैं। एग्जैक्टली ये क्या होने वाला है? अब कुछ नहीं, मैट्रिक्स होने वाला है भाई। अरे बोलिए, मैट्रिक्स। क्लियर है? इतना समझ आया? अब बात करते हैं
अब बात करते हैं इसमें कैसे। अब देखिए इसमें दो लोग आ गए, कुछ इस तरह से लिखे हुए नंबर्स हैं नीचे या ऊपर की ओर, कुछ इस तरह से लिखे हुए नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब इनको क्या बोलते हैं आप समझते हैं। ठीक है, अ सेट ऑफ m n numbers arranged in the form of rectangular array of m rows and n columns is called m cross n matrix। समझिएगा, माना कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें m रो n कॉलम है। ठीक है, m रो, देखो रो कौन सी, जो कुछ इस तरह से लिखी जाए इनको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दीज आर रोज। और जो कुछ इस तरह से लिखे जाएं, इस तरह से लिखे जाएं या देखे जाएं या पढ़े जाएं, इन सब को हम क्या बोलने वाले हैं, कॉलम्स बोलने वाले हैं। ठीक है, क्या बोलने वाले बेटा, कॉलम्स, दीज आर कॉलम्स। गॉट इट। दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर, ऑर्डर कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स होने, मतलब कितने रो और कितने कॉलम होने वाले हैं मैट्रिक्स में, ये कौन बताने वाला है, ऑर्डर बताने वाला है। कौन बताने वाला है, ऑर्डर। समझिएगा, मान लीजिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब आप इसमें बताइए कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनी है ये, कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनी है ये। हमने क्या बात करी है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। ठीक है, तो रो कितने, रो नंबर 1 रो नंबर 2 मतलब 2, कॉलम कितने, 1 2 एंड 3, 2 क्रॉस 3। कितना, 2 क्रॉस 3। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 5 6। इन दिस मैट्रिक्स 2 रो 3 कॉलम। तो इसको पढ़ना कैसे है, द मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। इसको हमने क्या बताया, इन दोनों को गुणा जो करके लिखा जा रहा है, इस नोटेशन को क्या बोलते हैं हमेशा, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं इसमें एलिमेंट कैसे कैसे आ सकते हैं, सब बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रख के बैठना है। ठीक है, इसमें एलिमेंट कैसे कैसे आ सकते हैं, इसमें एलिमेंट आ सकते हैं रियल प्लस इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी। ठीक है, ये इमेजिनरी जो इमेजिन नहीं करना है, जिनका इमेज बनता है। ठीक है, आगे चल के जब आप इमेजिनरी पढ़ेंगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे जिसमें आयोटा आता है, तो आयोटा पैदा कैसे होता है, पॉजिटिव और निगेटिव मिला के। ठीक है, सब बताऊंगा, लेकिन अभी आपको क्या करना है, जस्ट आपको फील करना है कि रियल और इमेजिनरी बोथ आर कम्स इन द मैट्रिक्स। गॉट इट। नाउ अब हम बनाएंगे m क्रॉस n, मतलब कोई एक ऑर्डर है, कोई एक ऑर्डर है, कोई एक ऑर्डर है m क्रॉस n ऑर्डर है, और हम इसकी क्या करेंगे, मेकिंग, मेकिंग मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग क्या बनाने वाले हैं, m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या होगा। अब मैंने माना कोई एक मैट्रिक्स A है, मैंने एज्यूम किया जिस मैट्रिक्स का नाम क्या है, A है, और मैंने बना दिया इसको कुछ ऐसा, एक बॉक्स का पहला पार्ट।
अब देखिए, अभी समझ में आएगा, बहुत ही बारीकी से समझिएगा। अगर ये नहीं समझ आएगा ना तो पूरी मैट्रिक्स समझ नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब मैंने लिखा ए पहले रो का पहला एलिमेंट, पहले रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, ए वन वन। ए क्या है? एलिमेंट है। ए क्या है? एलिमेंट है। कौन सा? मैंने क्या लिखा था ऑर्डर? रो इंटू कॉलम। तो पहले रो का पहले, सॉरी, पहले कॉलम का, बात करते हैं सर, पहले रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? ए वन टू, मतलब पहले रो का दूसरा एलिमेंट। ए वन थ्री, मतलब पहले रो का तीसरा एलिमेंट। ये जो वन टू थ्री लिखा रहा है ना, ये कॉलम बता रहा है कि कौन से कॉलम में है। और जो पहले वन वन लिखा है, पहले ही रो में चल रहा है, बट दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट। पहले ही रो में चल रहा है, बट तीसरे कॉलम का तीसरा एलिमेंट। गॉट इट? अब ऐसे मैंने लिख दिया ए आई जे, मतलब आई रो का जेथ कॉलम का ए एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे? ए आई एन। ठीक है, कुछ कुछ चीजें मेरे पीछे छुपेंगी, बट परेशान नहीं होइए, दिखेगा, समझ में आएगा मैं जो बोल रहा हूँ। फिर मैंने किया यहाँ पे ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री। इसी तरह से क्या कर देंगे? सॉरी, ये वन होना चाहिए, वन जे, और यहाँ पे टू जे होगा, और यहाँ पे आ जाएगा टू एन। ठीक है, ये भी वन होगा, सॉरी। ठीक है, अब बात करते हैं ए वन, ए आई वन, मतलब समझिएगा, ऐसे डॉट डॉट कर लिया मैंने। ठीक है, आई टू, आई थ्री, फिर यहाँ पे भी डॉट डॉट करके यहाँ पे लिख लेंगे आई जे। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? आई चल रहा है, जे आ ही रहा है इधर। यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे? ए आई एन। फिर उसके बाद क्या होने वाला है? ए, ऐसे डॉट डॉट, ए एम वन, ए एम टू, ए एम थ्री, डॉट डॉट डॉट, ए एम जे, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए एम इंटू एन, मतलब हमें एम क्रॉस एन ही चाहिए था। सही बात है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिखना चाहिए भाई, ये देखो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स है आपकी। ठीक है, इस मैट्रिक्स में हम लोग बात करने वाले हैं क्या? ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन जे, ए वन एन, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू जे, ए टू एन। अभी सब समझ में आएगा ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, क्या है सर, कैसे ऐसे बता रहे हैं, सब क्लियर होगा। देखो, अरे समझो भाई, देखो, आज बहुत छोटी क्लास लगेगी, जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो यही बताऊंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मस्त बात करेंगे, ताकि आप लोग इसको थोड़ा सा समझ सकें। ठीक है, आ जाइए। मैंने सबसे पहले लिखा ए वन वन, इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, फिर समझ आ जाएगा आपको। मैंने क्या बताया? हमेशा कोई भी मैट्रिक्स एक ही एलिमेंट की क्यों ना मैट्रिक्स होगी, तो वो एम क्रॉस एन होगी। तो पहला कौन? रो। दूसरा कौन? कॉलम। अगर ये बात समझ आ गई तो फिर समझ आ जाएगी कहानी। तो इसमें भी, इस वाले में भी, इस वाले में भी, कौन से वाले में भी, इस वाले में भी, ये कौन? रो। ये कौन? कॉलम। और ये क्या? एलिमेंट। क्या है ये? एलिमेंट। अब समझो, मैंने क्या बोला? पहले रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट। समझ आ रही बात? अब अगर मैंने ऐसे ही लिख दिया ए वन टू, तब
पहले रो का दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट। समझ आ रही बात? एलिमेंट हमेशा इससे डिनोटेड हो जाता है, पता चल जाता है कौन सा एलिमेंट। क्लियर है कि नहीं? आसान है, समझ आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैंने लिख दिया 2 1 2 1, एलिमेंट हमेशा यहाँ से डिसाइड होता है। ध्यान से देखिएगा, दूसरे कॉलम का सॉरी दूसरे रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट। क्लियर है? इसी तरह से मैं लिख दिया 2 2, क्या होने वाला है? अगर हम इस तरह से चल रहे हैं तो एलिमेंट ये डिसाइड करेगा, अगर हम इस तरह से चल रहे हैं तो एलिमेंट ये डिसाइड करेगा। देखिएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट। लेकिन अगर हम इस तरह से चलना स्टार्ट कर रहे हैं तब, और जैसे हम इस तरह से चलेंगे तो समझिएगा, देखिए क्या होगा। मान लीजिए आप इस तरह से चलना स्टार्ट किए, A12 A21 A31। अब देखिए ध्यान से समझिएगा क्या होगा। मैंने बोला पहले रो का पहले, मैंने कुछ गलत लिखा है, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, पहले रो का पहले कॉलम का पहले रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट। ठीक है, समझिएगा, सेकंड रो का सेकंड रो का सेकंड रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट। समझ आ रहा है? मैंने बोला ना, एलिमेंट डिसाइड करेगा हमेशा सेकंड वाला कौन सा एलिमेंट की बात हो रही। थर्ड रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर अब हम बात करें कॉम्पैक्ट फॉर्म की, तो इस मैट्रिक्स को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जो इतनी बड़ी मैट्रिक्स बनाई थी, इसको हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो हाँ जी, लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इन कॉम्पैक्ट, जस्ट 1 सेकेंड, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इज, यहाँ पर सी एच होगा, इज, लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए आई जे, और उसके बाद एम क्रॉस। ठीक है, क्या लिखेंगे? एम क्रॉस एम। और डायरेक्टली आप केवल ये भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया ए आई जे इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आई क्या होने वाला है आपका? रो ऑफ रो ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स। जे क्या होने वाला है? कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। कोई डाउट है? इतने में कोई डाउट है? अरे बोलो यार, है तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। ठीक है, तो आगे क्या बात की जाए? देखो मैं नोट्स बना के रखता हूँ, आप लोग को भी पता है, तो देख लेते हैं आगे क्या है। एक एग्जाम्पल के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? तो एग्जाम्पल अपने पास है, अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल की। ठीक है, आज बहुत छोटी क्लास होने वाली है, ताकि आपको जस्ट ब्रीफ दे दूं मैं, मैट्रिक्स क्या होती है, क्या है, कहाँ से आई, सब कुछ पता चल जाए, है ना? मैट्रिक्स हम लोग रोज यूज करते हैं, आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं, वो भी एक मैट्रिक्स ही है। ठीक है, आपका स्कूल का जो टाइमिंग है उसको अगर आप टेबल फॉर्म में लिख दें, वो भी एक मैट्रिक्स ही है। समझ रहे हैं? आपका जो एग्जाम डेट आता है वो भी एक तरह का मैट्रिक्स ही है। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ए इज इक्वल टू
1 -1 1 3 2। ठीक है, मैंने लिख दिया 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है। इसमें कितने रो हैं, कितने रो हैं भैया, 2। कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 3। ठीक है, अब एलिमेंट की बात की जाए, अब एलिमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि A11 बराबर कितना, 2। A12 बराबर कितना, 1। A13 बराबर कितना, -1। A21 बराबर कितना, 1। A1 A22 बराबर कितना, 3। A23 बराबर कितना, 2। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसके सारे एलिमेंट को आप देख सकते हैं, जांच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखूँगा। रीज़न है क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू है और आज थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब है यार, यहाँ पे पूरा पेन हो रहा है, बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बट मुझे क्लास तो लगानी थी आप लोगों के लिए, तो इस वजह से मैंने कर दिया। और हाँ, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलता है क्या, IIT, बोलने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, JEE APYQs एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। और कौन कौन से यहाँ पे IIT JEE के कौन चलेंगे, मैथ एंड फिजिक्स चलेगा, ठीक है। केमिस्ट्री की कोशिश करूँगा बट पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। और यदि आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं तो आप मेरा जो है ये वाला चैनल सर्च कर सकते हैं, स्पेलिंग सही रखना है, ठीक है। ये 9th एंड 10th वालों के लिए है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और यदि आप किसके किसके छात्र हैं, SSC GD और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, तो आप सर्च करेंगे VK मैथ्स गुरुजी, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड की सारी क्लासेस मिल जाएंगी और रीजनिंग की, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।